अगर भविष्य में कभी ऐसा होता है कि प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं, तो फिर राहुल गांधी की भूमिका क्या होगी? ये सवाल आज देश की राजनीति में सिर्फ विपक्षी दल नहीं बल्कि खुद कांग्रेस के भीतर सबसे ज्यादा चर्चा में है। ये सवाल किसी टीवी स्टूडियो या सोशल मीडिया ट्रोल का नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं और परंपरागत वोटर्स के बीच उठ रहा है। वजह साफ है, इस बहस को हवा कांग्रेस के भीतर से ही मिली है। पार्टी के एक वरिष्ठ सांसद ने इंदिरा गांधी के दौर का हवाला देते हुए ये कह दिया कि अगर बांग्लादेश जैसे हालात पर कड़ा जवाब चाहिए तो प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनना होगा। यही से सवाल गहराता चला गया कि अगर प्रियंका आगे आती है तो दशकों से सक्रिय राजनीति में मौजूद राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। हकीकत ये भी है कि कांग्रेस के पास फिलहाल 2029 से पहले सत्ता में लौटने का कोई वास्तविक रास्ता नजर नहीं आता, लेकिन राजनीति में भविष्य की तैयारी आज से ही शुरू होती है और यही वजह है कि नेतृत्व को लेकर ये बहस अभी से तेज हो गई है। राहुल गांधी पिछले 20 सालों से राजनीति में सक्रिय हैं। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दे उठाए, यात्राएं की, चुनावी अभियानों में हिस्सा लिया, लेकिन पार्टी के भीतर ही ये धारणा मजबूत होती गई कि वो जनता से वैसा जुड़ाव नहीं बना पाए जैसा एक बड़े राष्ट्रीय नेता से अपेक्षित होता है। कई बार ऐसा देखा गया कि वह एक राज्य के चुनाव में होते हैं और किसी दूसरे राज्य के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। कभी वोट चोरी का मुद्दा उठता है तो कभी संस्थाओं पर सवाल, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका असर सीमित ही रहता है। पार्टी के भीतर ये भी चर्चा आम है कि राहुल गांधी लंबे अभियान के बाद अचानक विदेश चले जाते हैं। 15 दिन की राजनीति सक्रियता के बाद लंबा ब्रेक, और वो भी ऐसे समय पर जब पार्टी को निरंतर नेतृत्व की जरूरत होती है। यही वजह है कि कांग्रेस के कई कार्यकर्ता और नेता खुलकर ये कहने लगे हैं कि वो राहुल गांधी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये आरोप भी सामने आते रहे हैं कि राहुल गांधी सिर्फ उन्हीं नेताओं की सुनते हैं जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, जबकि जमीनी फीडबैक देने वाले कार्यकर्ताओं की बात अनसुनी रह जाती है। इसी पृष्ठभूमि में ये सवाल और गहराता है कि क्या कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की मांग अब पार्टी के भीतर से ही उठने लगी है, खासकर उन कार्यकर्ताओं की ओर से जो घर घर जाकर वोट मांगते हैं, लेकिन नतीजों में पार्टी को लगातार हार का सामना करना पड़ता है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से लेकर कई राज्यों तक कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार कमजोर रहा है। कई जगह तो स्थिति ये रही कि बीजेपी अकेले जितनी सीटें जीत गई उतनी कांग्रेस पिछले कई विधानसभा चुनाव मिलाकर भी। ऐसे में पार्टी के भीतर बेचैनी का बढ़ना स्वाभाविक है। इसी बीच राहुल गांधी का विदेश दौरा भी विवादों में आ गया। 15 तारीख से 20 तारीख तक का बताया गया ये दौरा बढ़ता चला गया। राहुल गांधी फिलहाल जर्मनी में है। वहां से भारत की राजनीति, बीजेपी, आरएसएस और संवैधानिक संस्थाओं पर बयान देना उनके आलोचकों को और आक्रामक होने का मौका दे गया। बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेश में बैठकर वही कर रहे हैं जो वो पहले भी करते रहे हैं, भारत की आंतरिक राजनीति पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर टिप्पणी। तो वहीं इस दौरान कांग्रेस ने सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद का बयान सामने आया, जिसने इस पूरी बहस को नई दिशा दे दी। उन्होंने खुलकर कहा कि जब बांग्लादेश में हालात बिगड़े थे तब प्रियंका गांधी ने सबसे मुखर होकर आवाज उठाई थी। उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री बने तो वो इंदिरा गांधी की तरह कड़ा जवाब देंगी। जब उनसे पूछा गया कि फिर राहुल गांधी क्या करेंगे तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका अलग नहीं है, दोनों एक ही विरासत के हिस्से हैं। लेकिन राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये बयान दरअसल प्रियंका गांधी को आगे बढ़ाने का एक स्पष्ट संकेत था। तो यहाँ इंदिरा गांधी की तुलना भी चर्चा का विषय बन गई। इंदिरा गांधी को उनके कठोर फैसलों, 1971 के युद्ध और आपातकाल जैसे कदमों के लिए जाना जाता है। उन्हें आयरन लेडी कहा गया, लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रियंका गांधी उस तरह की निर्णायक राजनीति कर पाएंगी या नहीं, ये भविष्य का विषय है। फिलहाल विवाद इस बात पर ज्यादा है कि प्रियंका गांधी की छवि को पार्टी के भीतर राहुल गांधी के विकल्प के तौर पर पेश किया जाने लगा है। तो वहीं इस बहस को और हवा तब मिली जब ये सवाल उठाया गया कि प्रियंका गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर तो कई बार मानवीय रुख अपनाया, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर वैसी मुखर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। इसी संदर्भ में इमरान मसूद के बयान को प्रियंका गांधी के लिए एक तरह का राजनीतिक समर्थन माना गया। इससे ये साफ हो गया कि कांग्रेस के भीतर कम से कम 2 पावर सेंटर सक्रिय है, एक राहुल गांधी के इर्द गिर्द और दूसरा प्रियंका गांधी के आसपास। सोनिया गांधी का प्रभाव भले ही अब सीमित हो, लेकिन वो भी इस समीकरण का हिस्सा बनी हुई है। तो वही इस आंतरिक खींचतान का एक और उदाहरण रॉबर्ट वाड्रा के बयानों में देखने को मिला। प्रियंका गांधी के पति और राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा ने ये कहा कि देश भर में ये मांग उठ रही है कि प्रियंका गांधी नेतृत्व करें। उन्होंने ये भी जोड़ा कि लोग चाहते हैं कि वह खुद भी राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएं। तो वहीं इन बयानों को कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी के नेतृत्व के खिलाफ खुली असहमति के तौर पर देखा गया है।
तो वहीं बांग्लादेश के मुद्दे पर रॉबर्ट वाड्रा का ये कहना कि पहले देश के आंतरिक मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे प्रदूषण विपक्ष के भीतर ही सवालों के घेरे में आ गया। आलोचकों का कहना है कि जब पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा हो रही है तब उस मुद्दे को नजरअंदाज करना जनता से दूरी और बढ़ा देता है। यही वजह बताई जाती है कि कांग्रेस बार बार चुनावों में जनता का भरोसा नहीं जीत पा रही है। तो वहीं इसी बीच एक और अहम राजनीतिक संकेत तब मिला जब राहुल गांधी की गैर मौजूदगी में प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित चाय पार्टी में हिस्सा लिया। इससे पहले प्रियंका गांधी इस तरह की बैठकों में कम ही नजर आती थी। इससे एक दिन पहले उनकी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात भी चर्चा में रही। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष की मौजूदगी वाली इस बैठक को सिर्फ औपचारिक मुलाकात नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा गया, खासतौर पर विपक्ष के उन नेताओं के लिए जो राहुल गांधी के नेतृत्व से असंतुष्ट है। तो वहीं इन तमाम घटनाओं को जोड़कर देखा जाए तो ये साफ दिखता है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर असहमति अब बंद कमरों तक सीमित नहीं रही। ये बहस सार्वजनिक हो चुकी है। इमरान मसूद के बयान हो, रॉबर्ट वाड्रा की टिप्पणियां हो या प्रियंका गांधी की सक्रियता, सब मिलकर ये संकेत दे रहे हैं कि पार्टी के भीतर एक धड़ा प्रियंका गांधी को आगे ले जाने की तैयारी में है। तो वहीं अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी इस चुनौती का जवाब कैसे देंगे। क्या वो विदेश से लौटकर पार्टी के भीतर अपनी स्थिति मजबूत करेंगे या फिर कांग्रेस एक ऐसे दौर की ओर बढ़ रही है जहां गांधी परिवार के भीतर ही नेतृत्व को लेकर खुला संघर्ष देखने को मिलेगा। आने वाले दिन तय करेंगे कि ये बहस सिर्फ चर्चा बनकर रह जाती है या फिर कांग्रेस की राजनीति की दिशा ही बदल देती है।